अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। फर्स्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की थी, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज किए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस के एमसीक्यूज। तो सबसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m रो एंड n कॉलम, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m मल्टीप्लाई बाय n। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आइडिया होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, रॉ बाय कॉलम। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे रॉ जो है वो m है, तो हमने m लिख दिया। बाय इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे कॉलम जो n, तो m बाय n इसको पढ़ते हैं, तो m बाय n आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अब क्लियर होगा, बहुत आसान सा एमसीक्यू था, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ के अंदर नहीं थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय 1 इज कॉल्ड। यहाँ है m मल्टीप्लाई बाय 1। पहली जो वैल्यू होती है ऑर्डर के अंदर वो रॉ होती है, सेकंड कॉलम होती है। तो रॉ यहाँ m है और जो कॉलम है यहाँ 1 है। तो जब आपके पास कॉलम 1 होता है तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरीके से लिखा आता है 1 मल्टीप्लाई बाय n, तो यहाँ पर रॉ 1 है और कॉलम एन है, तो इसको कहेंगे रॉ मैट्रिक्स। ये बात याद रखिएगा, ये डेफिनेशंस में मौजूद है, एमसीक्यूज में भले नहीं है, लेकिन एक बार ज़रूर डेफिनेशंस वगैरह को रीड ज़रूर करें एक बार बुक में, ताकि अगर कुछ बुक से कुछ अलग से आ जाए तो आपको आना चाहिए। वैसे तो बेसिक चीज़ें। फिर थर्ड वाले मूव करते हैं। थर्ड हमारे पास है प्रॉपर्टी, इफ फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, इफ ऑल ए आई जे इज इक्वल टू जीरो एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे, ऑल ए आई जे के। अच्छा, अब ये बेसिकली मैथमेटिकली टर्म्स में इसको डिफाइन किया गया। अब इसको कैसे करें, यहाँ पे लिखा है ए आई जे। अब ये बेसिकली हमें बताता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ए 1 1, तो ये आई जे जो है ये बताता है, प्लेसमेंट बताता है कि कौन सी प्लेसमेंट पे आपकी वैल्यू पड़ी है, एलिमेंट की प्लेसमेंट बताता है। ये 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये इस तरीके से आपको डिफाइन करता है। तो आई जे के प्लेसमेंट बताती है हमें एलिमेंट की। अब इसके अंदर आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ ऑल ए आई जे इज इक्वल टू जीरो कॉमा आई इज नॉट इक्वल टू जे। कह रहा है जहां आई और जे बराबर नहीं है, इसका मतलब जहां आई और जे बराबर नहीं है, मतलब रॉ और कॉलम इक्वल नहीं है, वो सारी वैल्यू जीरो हैं। ठीक है। तो कहाँ बराबर नहीं है, आपके सामने क्लियरली A11 रॉ और कॉलम बराबर है, तो ये ज़ीरो नहीं होगा। ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये भी बराबर है, ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये 3 3। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जहां आई और जे बराबर नहीं है उसकी वैल्यू जीरो है, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू जीरो कॉमा आई इज नॉट इक्वल टू जे। एंड फिर अगली कंडीशन, एंड ए आई जे इज इक्वल टू के मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं डिफरेंट, नॉन जीरो, जीरो के अलावा। फॉर आई इक्वल टू जे, जहां आई और जे बराबर है वहां कोई ना कोई नंबर है, तब इसको हम कहलाएगा ये स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है। अगर ये कहता है आई जे के इज इक्वल टू वन, यहाँ पर के की जगह वन कह देता, तो शायद फिर हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। बड़ा आसान सा एमसीक्यू था, बस थोड़ा टेक्निकली चीज़ों को समझाना था। फोर्थ वाले पे आते थे, मैट्रिक्स सेवन इज कॉल ऑल ऑफ दी, इसको सब कहेंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी रॉ और कॉलम बराबर हो। बी ऑप्शन भी है, क्योंकि रॉ मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि इसकी एक ही रॉ है, इसलिए बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि इसका एक ही कॉलम है, तो इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसीलिए डी इसका ऑप्शन करेक्ट है जिसमें ऑल ऑफ दी। अच्छा, अब यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व होगा इसको देख लेते हैं हम। फिफ्थ वाला हमारे पास है के मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी सी स्क्वायर ट्रांसपोज, तो हमेशा रिवर्स करके लिखेंगे, तो के फिर सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। ठीक है। सिक्स वाले मूव करते हैं। सिक्स वाले में ये दोनों जो है बेसिक डिटरमेंट फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म जो है ये दोनों डिटरमेंट की फॉर्म में है। दोनों के डिटरमेंट निकाल के हमें माइनस करना है और फिर हमें आंसर इसका बताना है। ठीक है, तो याद रखिए दोनों डिटरमेंट की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमेंट निकालते हैं। डिटरमेंट कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 6 द 6 एंड 5 0 द 0। ठीक है, फिर माइनस एंड देन 1 4 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 में ये 6 हो गया और ये हो गया माइनस का 2,
तो ये हो गया 6+2, तो आंसर आपका आ गया 8, तो दिस इज द आंसर, 8 हो गया, सही है। इफ a multiplied by b and b multiplied by, then which one is true where a and b is a square matrix। अच्छा, ये तीनों ही कंडीशन इसकी ट्रू हैं, ये ज़रूर याद रखें। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, ये एप्टीट्यूड के अंदर भी ये सवाल काफ़ी आता है। तो इसकी तीनों कंडीशन ए बी आर मल्टीप्लाई इनवर्सली वेदर वन ऑफ ए और बी इज नल मैट्रिक्स, वन ऑफ ए और बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों इसकी कंडीशन ट्रू होती हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। अच्छा, 8 वाले में ये भी डिटरमिनेंट पूछ रहा है, सही है। इसमें तो ये बेसिकली अगर डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटरमिनेंट 7 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर और कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसका डिटरमिनेंट 7 ही आएगा, ठीक है। 9th वाले पे मूव करते हैं। 9th हमें क्या कह रहा है, लेट ए आई जे बी स्क्वायर देन को फैक्टर। अच्छा, को फैक्टर निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको आना चाहिए। सिंपल, आपके पास ये कह रहा है ए आई जी बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो को फैक्टर बता दो ए आई जे का, तो ये सिंपल इसका आंसर ये है। किस तरीके से हम निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A13 A21 A22 A23, आपने एडजॉइन निकाला होगा, तो सिंपल वही इसका मेथड है, ठीक है। तो सिंपल अगर हमें फर्स्ट वाला निकालना है A11, तो हम कैसे निकालते थे, -1 की पावर 1+1, देन हम A22 A23 A32 एंड A33, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। सिंपल एक तरीके से रिवाइज करवा रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल यही बनता था। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती होंगी, एक तरह रिवीजन ही है। फॉर एनी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एनी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये भी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। 11th वाला हमें कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे विच ऑल ए आई जे इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेसर देन जे। अच्छा, अब ये वही ऊपर जैसा कंडीशन वाला सवाल था, ये भी एक कंडीशन की तरह ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ए आई जे पोजिशन बताता है हमें वेक्टर का, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ए आई जे 0 है, सही है। कौन सी 0 है, आई इज लेसर देन जे। आई का मतलब क्या है यहाँ पर, रॉ, और जे का मतलब क्या है, कॉलम। जहाँ रॉ छोटी है वो वैल्यू 0 है, सही है। अब रॉ कहाँ कहाँ रो की वैल्यू छोटी है, ये देखें, एक वैल्यू ये है जहाँ पे रॉ छोटी है, एक वैल्यू हमारे पास ये है जहाँ पे रॉ छोटी है, और एक वैल्यू ये है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, ये 3 जगहें जहाँ पर रॉ छोटी है, ठीक है। तो ये क्लियरली हमारे पास, अगर आप गौर से इसको देखें, तो ये हमारे पास क्लियरली क्या बन रहा है, लोअर ट्राइंगल, ठीक है। लोअर ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है। तो आई होप आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट भी पता होगा, इसकी डेफिनेशन वगैरह। तो ये लोअर ट्राइंगल बन रहा है, इसीलिए इसका आंसर लोअर ट्राइंगल, तो इस तरीके से इसका आंसर लोअर ट्राइंगल। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। 13 पे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इस। अच्छा, ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्री कंडीशन आती है, ए ट्रांसपोज बराबर होगा -a के, सही है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन की हमारे पास कंडीशन क्या थी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर था। सिंपल सिंपल सवाल है क्वेश्चन। ईच डायगनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगनल उसकी मस्ट बी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका डायगनल एलिमेंट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फिर कह रहा है 16th वाले में कह रहा है हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर लिखे हुआ AB0723 and 1। इस क्वेश्चन के अंदर भी ये दोनों ही डिटरमिनेंट की फॉर्म है, इसमें गलत इसके मैट्रिक्स बने हुए। ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में हमें गिवन है, ठीक है। ये दोनों डिटरमिनेंट फॉर्म है, स्ट्रेट बने हुए, दोनों का डिटरमिनेंट निकालना है और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय 7 7a हो गया, और 0 मल्टीप्लाई बाय b 0 हो गया, इक्वल टू ये हो गया -18 और -3 हो गया। तो ये हो गया 7a इक्वल टू -21। 7 को वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे, तो आंसर हमारे पास आ गया a इक्वल टू -3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो। द नंबर ऑफ नॉन जीरो इन इक्वल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स कॉल्ड रैंक। रैंक कहलाता है 2.5, आपने पढ़ा होगा रैंक। इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट, ये हमारे पास सिमेट्रिक स्क्यू नहीं करा। अगर यह माइनस होता तब इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, अगर माइनस नहीं है तो ये सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। ये भी शायद हम टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इफ ए इज अ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो जाता है हमारे पास, ठीक है।
ये हो गया हमारा एक और डन। अब 20 लास्ट रह गया, 20 वाला बड़ा आसान सा MCQ है और आई होप ये आप लोगों ने किए होंगे। को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर फाइंड आउट करना है इसके अंदर हमें। A22, अब A22 क्या है हमारे पास, ये रहा A22, ठीक है। तो हमने A22 अगर फाइंड आउट करना है तो -1 की पावर 2 + 2, A22 का मतलब है ये इसकी रॉ और कॉलम कट कर दी, 1 4 0 एंड -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये -1 की पावर 4 हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई -1 और -0, तो -1 की पावर 4 इवन पावर है तो ये 1 ही हो जाएगा, और अंदर -1, तो -1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, -1, तो ये हमारा -1 आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। हमारे चैप्टर नंबर 2 के MCQs भी कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।